Hello बच्चों, let's start the question and the question says write an essay on parental care in amphibia. So let's start with our key concept. The key concept of this question is parental care in amphibia. Amphibia का parental care. अब क्या होता है पेरेंटल केयर मतलब क्या होता है? तो पेरेंटल केयर डिफाइन करते हैं हम उन एक्टिविटीज को जो कि एक एनिमल डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स देयर ऑफस्प्रिंग्स। और क्यों करता है? तो ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो उनको करे प्रोटेक्ट एंड उनको कर सके मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो उसको हम बोलते हैं पेरेंटल केयर। अब अगर हम बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें तो उनके कंपैरिजन में थोड़ी लिटिल बहुत पेरेंटल केयर हमें किस में देखने को मिली है? इन एम्फीबियंस। तो अब एम्फीबियंस का जो हम पेरेंटल बिहेवियर देखेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि सबसे पहला तो क्या करते हैं ये लोग? ये करते हैं अटेंडेंस ऑफ एग्स। अटेंडेंस ऑफ एग्स करते हैं। उसके बाद दूसरा ये करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्स। एग्स का ट्रांसपोर्टेशन करना या फिर लार्वा का ट्रांसपोर्टेशन करना एंड फीड करना लार्वा को, फीड करना लार्वा को। अब हम बात करते हैं अबाउट कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट। अब जो एम्फीबियंस होते हैं ये अपने एग्स ले करते हैं, एग्स ले करते हैं ऑन सेफ साइड, सेफ एंड मॉइस्ट लैंड। वहाँ पे ये एग ले करते हैं एंड ये जो एग्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये पानी के बहुत पास होता है, वेरी नियर टू वाटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास जिसको बोलते हैं फ्रॉथिंग ऑफ वाटर। अब कुछ एम्फीबियंस क्या करते हैं? ये करते हैं फ्रॉथ। ये फ्रॉथ बनाते हैं अराउंड वाटर। उससे क्या होता है? ये लिम्ब से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। लिम्ब से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉथ पानी के आसपास इकट्ठा हो जाता है। और फिर ये क्या करते हैं? इससे प्रिवेंशन होता है इनके एग्स का। किससे? तो अपनी प्रेडेटर्स की आंखों से बच जाते हैं लोग। ये एक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंड करते हैं ये लोग अपने एग्स को, डिफेंडिंग एग्स। एग्स को डिफेंड करना। उसके बाद फिर एग्स को डिफेंड करने के लिए क्या करते हैं? तो ये जितने भी स्मॉल साइज्ड इंट्रूडर्स होते हैं, स्मॉल साइज्ड इंट्रूडर्स, उनको क्या करते हैं? अपनी टेरिटरी में आने नहीं देते, टेरिटरीज में आने नहीं देते, तो इसलिए वो अपने एग्स को डिफेंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट। फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नेस्ट बनाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मड नेस्ट, दूसरा है लीफ नेस्ट, तीसरा है हमारे पास शूट नेस्ट। तो ये 3 तरीके के नेस्ट हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस वगैरह, इनमें क्या होता है कि जो एग्स होते हैं वो डायरेक्टली हैच करते हैं इनटू टाइनी जुविलियंस। टाइनी जुविलियंस। इससे क्या होता है कि प्रेडेटर्स के मतलब अटैक से ये बच जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैरिंग एग्स ओवर बॉडी। कैरिंग एग्स
ओवर बॉडी, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक डिफेंड करने का तरीका है। जैसे कि या तो ये क्या कर लेंगे, कॉइल कर लेंगे अराउंड एग्स, फिर ये क्या कर लेंगे, एग्स को जब ले करते हैं ना तो उसके बाद इनको गार्ड करने के लिए या आप कॉइल कर देंगे आप उनकी बॉडी के अराउंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रांसफर कर देंगे ये टैडपोल्स को वाटर के अंदर। देन एग्स को क्या करते हैं, ग्लू कर देते हैं बॉडी के साथ, बॉडी के साथ। एंड देन उसके बाद एग्स को ये क्या करते हैं, बैक पाउचेस में रखते हैं, बैक पाउचेस में रखते हैं। अब तो ये है हमारे पास सारे इसके डिफेंडिंग मैकेनिज्म्स, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।